उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं तो वजीफा बताया, तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। क्या कर? उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा हाँ। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करे। कितने? 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा? आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद। तो हजरत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहाँ से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। और मेरे भाइयों याद रखें, इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाज़िल कर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। दिन में तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए, और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी। हज़रत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी। एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीज़ाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तू हर वक्त रोती रहती है, माफिया ही मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूँ। क्या माना? कहने लगी इसलिए रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गया, कहीं मेरे सर का साईं नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैं रोती इसलिए हूँ कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, तो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माज़अल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज न। तो याद रखें इस्तिगफार, कई चीजों पे इस्तिगफार होता है, कई चीजों, और इस्तिगफार का नफा मिलता है। क्या नफा मिलता है? वो सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह से माफी चाहने का नाम नहीं, बल्कि इस्तिगफार का तुम्हें फायदा मिलेगा। क्या? रब फरमाते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। जब हजरत नूह की कौम कहत का शिकार हो गई, आजमाइशें आ गई, तो आके हजरत नूह से कहने लगे अब हम क्या करें? तो क्या कहा हजरत नूह ने? फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। आपने फरमाया अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से। उन्होंने कहत की बात की, उन्होंने कहा कि खेतियां उजड़ गई हैं, बारिश नहीं हो रही, कहत की बात। आपने क्या कहा? इस्तगफार करो। क्यों? कि इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला है। वो क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। जब तुम इस्तिगफार करोगे तो अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम, और वो तुम्हारी मदद करेगा। इस्तिगफार करने वाले की अल्लाह कैसे मदद करेगा? बि अम्वालिम व बनीन, तुम्हें माल भी अता करेगा और बेटे भी अता करेगा। बारिश भी देगा इस्तिगफार करने वाले को, और माल और औलाद से उसकी मदद भी करेगा। वयजअल लकुम जन्नतिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें जन्नत भी अता करेगा और तुम्हें नहरें भी अता फरमाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत भी बनाएगा, अनहार भी बनाएगा। तौबा का, इस्तिगफार का तुम्हें ये फायदा मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था बनी इसराइल में, बड़ा मालदार था, तो फिर उस पे गुर्बत आ गई। जब गुर्बत आई तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मैं गरीब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा, मैंने बड़ी नाफरमानी की है तेरी। मालदार जब था तो बड़ी मौज कर, अल्लाह मैंने बड़ी ना, अब नहीं करूंगा, मुझे 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 इस गुर्बत से निकाल। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि दे दो जो मांगता है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये
तौबा करके नहीं आया, डर के नहीं आया, ये तो उलझ गया तब आया है। ये तुझसे डर के होता है ना ऐसे कि लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना गुर्बतों से माद अल्लाह डरते। या अल्लाह, ये तो वो उलझ गया तब आया। तो अल्लाह ने फरमाया पता मुझे भी है, लेकिन आ तो गया है, चलो दे दो। तो कहा या अल्लाह अगर दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा। फरमाया इसका भी मुझे पता है, तुम दे दो। उसे दे दिया। जब दौलत मिल गई ना तो कहने लगा ओहो वो तो मैंने इस तरीका से ही इस्तेमाल किया इसलिए कामयाब हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर उलझ गया, फिर कर्जे चढ़ गए, फिर सारे इलाज। कहने लगा या अल्लाह अब नहीं करता, अब माफ कर दे। 70 दफा तौबा की और 70 दफा तोड़ी। हबीब करीम फरमाते एक दिन बिस्तर पे था, आसानी थी, 70 दफा फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये झूठा है, झूठ बोलता है, ये तो गुर्बत है, ये तो तेरी बारगाह में आया वरना कभी ना आता। बीमार हुआ है तो आया, इसका तो बच्चा बीमार हुआ है तो आया, वरना कभी ना आता। 70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी, आसानियां भी थी। दिल में ख्याल आया मैं कितना झूठा हूँ। जब उलझ जाता हूँ तो उसके दरवाजे पे जाता हूँ और वो कितना करीब है। मेरे खाली नहीं लेटा था, तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो महबूब फरमाते, अल्लाह फरमाते अपने इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत में आते रहो। इस्तिगफार करे, उसके हुजूर हाजिरी दे। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले कि चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है, सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता है तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तो तेरा और मेरा रिश्ता यार तूने ये क्यों। वो जो आंसू निकलते हैं ना, वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, पर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का। अब तो असबाब तलाश करते रहते हैं, नहीं फूक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, अब तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हज़रत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना, ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हज़रत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हज़रत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा भी दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारिश। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर महीना नहीं हो सकता। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है जो अड़ जो जाए? इसके लिए कुरान कहता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से,
اس کو تو جان ہے تیرا، کہنے لگا نہیں ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلی حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں پڑھائی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔